नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल हेल्थ विद ऋषि यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज, अगर आप ई मित्र धारक है या पहली बार आपने ई मित्र आईडी ले ली है और आईडी आपकी अप्रूव हो चुकी है, तो उसके बाद में जब आप फर्स्ट बार लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या आवश्यक है, क्योंकि जब आप ई मित्र लेते हैं किसी एलएसपी के माध्यम से तो आपके पास एक मैसेज आता है और जियो टैगिंग के बाद आपके पास एक मैसेज आता है राजस्थान सरकार के विभाग की ओर से कि आपकी जो आईडी है वो अप्रूव्ड हो चुकी है, आप अपने संबंधित एलएसपी से संपर्क करिए। अब उसके बाद में आपके पास एक एसएसओ आईडी पहले से बनी हुई होती है और उसी को मैप कर दिया जाता है आपकी ई मित्र आईडी से, ठीक है ना। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एसएसओ की ये साइट sso.rajasthan.government.in इस साइट को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगते हैं जो आपको याद होंगे। उसके बाद में नीचे आपको कैप्चा फिल करना होता है और कैप्चा आप जैसे ही फिल करते हो तो फिल करने के बाद में आपको यहाँ से लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन आप जैसे कर लेते हैं तो उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। और एक नॉर्मल वे में जब आप एक सिटीजन के रूप में काम करते हैं तो एसएसओ के रूप में केवल आपकी यही आईडी खुलती है, लेकिन आपको जब आप एक कियोस्क धारक बन जाते हैं एलएसपी के माध्यम से तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कियोस्क एलएसपी ऐप। तो यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा न्यू, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और ये है ई मित्र। और यहाँ पर आपको सबसे पहले करना होता है क्लिक, ठीक है। इस पर आपने जैसे क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आप फर्स्ट बार या कभी भी जब ई मित्र के रूप में काम करना चाहते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको एक घोषणा करनी होती है और फिंगरप्रिंट के माध्यम से या आइरिस के माध्यम से आपको सत्यापित करना होता है। और ये लिखा हुआ है कि मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि मुझे आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ अपने आप को प्रमाणित करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं आधार आधारित प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी के लिए अपने आधार संख्या, बायोमेट्रिक और ओटीपी प्रदान करने के लिए सहमति देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद में आपको इस प्रकार की सुविधा देने के लिए आपके पास एक जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है वो किसी भी कंपनी का हो सकता है। और जिस किसी भी कंपनी का आप फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज़ करते हैं तो उससे संबंधित आपको एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर जैसे ही आप राइट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने, अगर आपने फिंगरप्रिंट स्कैनर आपके सीपीयू में कनेक्ट कर रखा है तो आपके सामने उसमें अगर लाइट नहीं ऑन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वो एप्लीकेशन नहीं है जिस एप्लीकेशन की आपको आवश्यकता है। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास एक ऑप्शन आता है डाउनलोड करें, तो डाउनलोड करें पर आपको क्लिक कर देना। अब आपको ये तय करना है कि यहाँ पर आपको किस कंपनी का आपके पास ये जो सर्विस है, यानी कि आपके पास कौन सी, इनमें से कौन सी कंपनी का फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अगर जिस किसी भी कंपनी का है तो आपको उससे संबंधित 3 एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड करने होते हैं। जैसे कि मेरे पास मंत्रा का है तो मैं यहाँ पर डाउनलोड्स पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आप मंत्रा की मूल वेबसाइट पर पहुँच जाओगे और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको कहा जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कैप्चा फिल करना है और कैप्चा फिल करने के बाद में आपको सबमिट पर कर देना है क्लिक। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने मंत्रा के वे सारे प्रोडक्ट जो आपको यहाँ पर डाउनलोड करने हैं तो उसको आपको यहाँ से दिखाई देते होंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपका जो मंत्रा का जो प्रोडक्ट है, यानी कि आपके पास जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उस स्कैनर से संबंधित ही ड्राइव आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे अगर आप मोबाइल फ़ोन के लिए लेना चाहते हैं तो ये हो गया एंड्रॉयड के लिए। तो एंड्रॉयड के लिए आपको ये जैसे कि डाउनलोड MFS 100 RD सर्विस, तो ये आपको एंड्रॉयड फ़ोन के लिए करना है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा विंडोज़ के लिए अगर आप MFS 100 ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है आपके पास, तो सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करना है। और उसके बाद में आपको सेकंड नंबर पे डाउनलोड करना है ये जो RD सर्विस हो गया। RD सर्विस के बाद में आपको डाउनलोड करना है क्लाइंट सर्विस, ठीक है। और क्लाइंट सर्विस के बाद में आपको डाउनलोड करना है ये MFS 100
ड्राइवर, इन तीनों को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेने हैं तीनों ही। जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका जो संबंधित मशीन है वो कनेक्ट हो चुकी है। अगर वो कनेक्ट जब तक नहीं होती है तब तक आपका ये फिंगर है ये काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको राइट पर क्लिक करना है, और राइट पर क्लिक करने के बाद में आपको कैप्चर करे या फिर ऑटोमेटिक ये इस चीज़ को कैप्चर कर लेगा। और जैसे इस प्रकार की सिचुएशन आती है तो उसके बाद में आपने जैसे ही फिंगर जैसे आप थंब करते हैं तो थंब करने के बाद में ऑटोमेटिक आप अपनी ई मित्र कियोस्क धारक के रूप में आपके पास एक मैपिंग आईडी आ जाती है, और वहाँ से आप सारा कार्य ई मित्र से संबंधित सभी कार्य कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और इसको सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। और अगर आप इस तरह से अपना कार्य कर लेते हैं तो आसानी से आप अपना काम कर लेते हैं। धन्यवाद।